हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार। देखो, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की, वो क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी होगी हमारी? 2.2। ठीक है। और हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व, और इसका क्वेश्चन नंबर होगा हमारा पहला। ठीक है। और इसमें देखो कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें बोला है जो भी निम्नलिखित क्वेश्चन दे रखे हैं उनका क्या निकालना है, बहुपदों के शून्य ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक। और शून्य ज्ञात करने के बाद उनके शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच क्या फाइंड करना है? संबंध ज्ञात करने हैं। ठीक है। क्या ज्ञात करना है? संबंध। इसमें क्वेश्चन दे रखा है पहला, x² - 2x - का 8। इसके हमें शून्यक निकालने हैं और गुणांकों के और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है। सेम दूसरा क्वेश्चन है 4s² - का 4s + का 1। तीसरा क्वेश्चन है 6x² - का 3 - का 7। चौथा क्वेश्चन है 4u² + का 8u। पांचवा क्वेश्चन है t² - के 15। और छठा क्वेश्चन है इसमें 3x² - का x - का 4। ठीक है। चलो करते हैं हम सॉल्व पहला क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। हमारा ये है हमारे पास द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद का द्विघातीय बहुपद का हम लिख लेते हैं सामान्य समीकरण का सामान्य समीकरण। सामान्य समीकरण क्या होता है हमारे पास? होता है ax² + bx + c। क्या होता है? ax² + bx + का c होता है। ठीक है। यहाँ पे जो a होता है ना, वो क्या होता है? x² का गुणांक होता है। जो a है वो x² का गुणांक कहलाता है, जो b है वो x का गुणांक कहलाता है, और जो c है वो हमारा कांस्टेंट नंबर कहलाता है। ठीक है। नियतांक कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं? फॉर्मूले। अगर हमारे पास ये द्विघात बहुपद है तो इसके हमें शून्य कितने को देखने को मिलेंगे? शून्य देखने को मिलेंगे हमें दो। एक मानेंगे अल्फ़ा, दूसरा मानेंगे बीटा। ठीक है। अब यहाँ से दो फॉर्मूले मिलेंगे हमें। एक होगा शून्यकों का योग। क्या होगा? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग लिख लेंगे अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक, माइनस x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास माइनस का b/a। कितना हो जाएगा? माइनस का b/a हो जाएगा। ठीक है। एक और मिलेगा यहाँ से देखने को हमें मिलेगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल मिलेगा अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a, कांस्टेंट नंबर अपॉन में x² का गुणांक। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले यूज़ होंगे और हमारे पास ये जनरल समीकरण है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे आएंगे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दे रखा है x² - का 2x - का 8। ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। x² के साथ यहाँ पर कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो a = इसमें कितना है? 1। b = कितना? -2। और c = कितना? -8। ठीक है। तुलना कर ली हमने इस वाली समीकरण नंबर 1 से। तुलना करने पर a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू कितनी आ गई? -8। इसको कर लो थोड़ा बॉक्स में बंद। ये a का मान, ये b का मान, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये c की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला है 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2। तो लिखेंगे x² - का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। ठीक है। यहाँ से कितना कॉमन कर लेंगे? x। तो यहाँ से कितना बचेगा? x - का 4 प्लस का 2 कॉमन कर लेंगे, x - का 4 बच जाएगा। दोनों में से कितना कॉमन कर लेंगे? x - का 4, और यहाँ से कितना बचेगा? x + का 2 बचेगा। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए। किसके लिए? शून्यक के लिए। x - 4 को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। और x + 2 को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4, क्योंकि 4 को उठा के फेंकेंगे माइनस का प्लस में चला जाएगा। x बराबर कितना आएगा? -2। ठीक है।
यहाँ से ये x की वैल्यू आ गई और ये भी x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें शून्य कितने को देखने को मिलेंगे, 2 देखने को मिलेंगे। एक होगा हमारा अल्फ़ा बराबर 4, दूसरा होगा बीटा बराबर -2। कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम संबंध स्थापित करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। क्या निकालेंगे, संबंध। ठीक है, शून्य को गुणांकों के बीच क्या निकालना, संबंध। तो पहला संबंध होता है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, यहाँ से LHS है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और RHS है हमारे पास -b/a। LHS को अल्फ़ा की वैल्यू उठा के लगाएंगे, कितनी हो जाएगी, 4 और -2। ठीक है, RHS देखेंगे तो -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे -2/a की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ से सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। अब देखो LHS ये है और ये कितनी है, RHS। दोनों की आई है, सेम आई है, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, एक संबंध तो हमने स्थापित कर दिया। दूसरा संबंध स्थापित करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है। यहाँ से LHS ले लेंगे और RHS ले लेंगे। LHS कितनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा, RHS कितनी है, c/a। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 4 और गुणा में -2। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 हो जाएगा। यहाँ से RHS लिखेंगे तो c की वैल्यू कितनी है, -8/a की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये भी कितना हो जाएगा, -8। अब ये है हमारे पास LHS और ये है RHS। दोनों की आई है यहाँ पर सेम आई है, दोनों की आई है सेम। ठीक है, देखो समझो, हमने सबसे पहले इसकी क्या करे, फैक्टर करे। 2 फैक्टर देखने को मिले, 2 शून्य देखने को मिले। उसके बाद हमने संबंध पहले निकाले थे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ पे हमने सॉल्व करा तो LHS और RHS क्या आया आपस में इक्वल, और LHS RHS क्या आया यहाँ पे भी इक्वल। ठीक है, तो ये होगा इसके संबंध स्थापित। समझ गए। अब सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं, जो काम का है वो लिखा रहने देंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब इसमें भी क्या करना है हमें, सबसे पहले हम a की वैल्यू निकाल लो। तो a बराबर कितना आएगा, 4, b बराबर कितना आएगा, -4 और c बराबर कितना आएगा, 1। ये जो वैल्यू है वो a की है और ये किसकी है, b की, और ये किसकी है, c की। जो s² के साथ आएगा वो a का मान हो जाएगा, जो s के साथ आएगा वो b के, और जो कांस्टेंट है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। समझ गए। अब इसमें हमें क्या करना है, दोबारा से नोट करेंगे, इक्वल लगाएंगे 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब इस 4 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पे कितना चाहिए, 4। तो 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से हम 2s कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2s माइनस का 1। यहाँ से माइनस का 2s कॉमन कर लेंगे। ठीक है, माइनस का 2s कॉमन नहीं करेंगे, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, 2s माइनस का 1। दोनों में से कितना कॉमन करेंगे, 2s माइनस का 1, और यहाँ से भी कितना बचेगा, 2s माइनस का 1। एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। ठीक है, ये कॉमन कर लिया, यहाँ से 2s बचा, यहाँ से माइनस का 1, दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0, यहाँ से भी हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा s बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ से भी कितना आएगा, s बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, देखो s बराबर कितना देखने को मिला हमें, 1/2। यहाँ से भी s बराबर कितना देखने को मिला, 1/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/2। ठीक है,
हमने यहाँ पे इसके रूट्स निकाल लिए, यानी कि शून्य निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करने हैं। तो पहला संबंध होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ से LHS सॉल्व करेंगे, कितना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। सॉल्व करेंगे, हाफ और हाफ को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास LHS 1। इसका RHS भी सॉल्व कर लो। RHS सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास RHS माइनस का बी की वैल्यू कितनी है -4, यानी कि -4 अपॉन में 4, माइनस माइनस प्लस का 4 बटे में कितना हो जाएगा 4, कैंसिल आउट करेंगे 1 आ जाएगा। RHS भी कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक और होता है संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन ए। यहाँ से LHS सॉल्व करेंगे, कितनी दे रखी है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 गुणा 1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। LHS आया हमारे पास 1/4। सेम RHS सॉल्व करेंगे तो RHS कितना दे रखा है C की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख लो RHS C अपॉन ए। C की वैल्यू है 1 और A की वैल्यू हमारे पास 4, तो RHS भी कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। LHS और RHS आपस में क्या है इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है और यहाँ पे भी इक्वल है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। हमारे पास पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलेगा 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब यहाँ पर देखो इस सवाल में वेरिएबल देखेंगे x² है, उसके बाद क्या आना चाहिए 7x, तो हम इसको ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम यहाँ से a और b और c का मान निकालें तो हमें a इक्वल टू कितना देखने को मिलेगा 6, b इक्वल टू कितना देखने को मिलेगा 7 और c इक्वल टू कितना देखने को मिलेगा 3, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो है मेरी 6, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, ठीक है। अब वो कह रहा है 6 की गुणा हम 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा 6 3 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर कितना आना चाहिए 7, ठीक है। 18 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, घटाने पे कितना आना चाहिए 7, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएंगे 7। अब मुझे 7 बचाने हैं माइनस के, तो मैं माइनस का करूँगा 9, प्लस का कर लूँगा 2, तो 7 बच जाएंगे माइनस के। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18, यानी कि 18 के फैक्टर करे हमने तो कितने मिले -2 और 7, ठीक है। वो -9 और 7, -9 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3, ठीक है। ये -9 माइनस का 9x, ये प्लस का 2 प्लस का 2x माइनस का 3, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 6 और 9 का मासा, यानी कि 6 और 9 किसके पाड़े में आते हैं 3 के, साथ में x कॉमन है तो 3 दूनी 6x 3 तिया 9 प्लस का 1 कॉमन मिलेगा, 2 का 3 का मासा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 3। अब यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट हमारे पास क्या है सेम है, 2x माइनस का 3 2x माइनस का 3, दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस का 3 हो जाएगा कॉमन, यहाँ से कितना बचेगा 3x प्लस का 1 हो जाएगा, हाँ 3x प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे दोनों को शून्य के लिए, 2x माइनस का 3 बराबर 0 और 3x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, 3 को फेंकेंगे उठा के, 3 प्लस में जाएगा 2 अपॉन में चले जाएंगे, x की वैल्यू 3/2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो वैल्यू है वो मेरी किसकी है अल्फ़ा की, और ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है बीटा की। इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, अल्फ़ा, ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा इक्वल टू 3/2, बीटा इक्वल टू -1/3। संबंध है हमारा पहला ही है। LHS सॉल्व करेंगे, LHS कितना है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है
3/2। बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बटे में कितना आएगा, 2 तिया 6, तो सॉल्व करेंगे 7/6। LHS आ गई मेरी 7/6। LHS की वैल्यू कितनी आई, 7/6। अब सॉल्व करेंगे RHS कितना है, माइनस का B/A। B की वैल्यू अगर मैं देखूं तो B की वैल्यू मुझे देखने को मिलेगी, यहाँ से B की वैल्यू देखने को मिलेगी 7, वो भी कितना, माइनस का 7 अपॉन में A की वैल्यू कितने की देखने को मिलेगी, 6, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7/6 RHS। अब यहाँ पर हम एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये LHS आपस में इक्वल। अब लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, C/A। LHS सॉल्व कर लेंगे। LHS कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2। बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3। यहाँ से अल्फ़ा 3/2, बीटा माइनस का 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 1/2। अगर मैं इसका RHS देखूं तो RHS देखने को मिलेगा मुझे C/A। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है माइनस का 3, कितनी है, माइनस का 3। और A की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 6 देखने को मिलेगी, 6। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2, ये RHS हो जाएगा। तो यहाँ पे LHS RHS आपस में क्या है, बराबर, तो इसमें भी संबंध स्थापित हो गए। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 3rd कर चुके हैं हम, 4th पर आएंगे। ठीक है, 4th क्वेश्चन। देखो 4th क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u, इसमें एक वेरिएबल मिस कर रखा, कांस्टेंट वाला। क्या है 4th क्वेश्चन, 4u² और प्लस 8u हो जाएगा। ठीक है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, यहाँ पर दे रखा है कि अगर मैं इसका कांस्टेंट वेरिएबल 0 मानूँ, ठीक है, तो ये तो मेरे पास a की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, a की, और ये वैल्यू किसकी है, b की, और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर मैं देखूं तो मुझे इतना क्वेश्चन दे रखा है, ये 4u² और प्लस कितना दे रखा है, 8u दे रखा है, इतना। ठीक है, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ, 4u² प्लस 8u। ठीक है, यस। अब मैं यहाँ से अगर मैं कॉमन देखूँ तो 4u मुझे कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा, u, और प्लस कितना बचेगा, 2। यहाँ से u बचेगा, यहाँ से 2। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा शून्यक के लिए, शून्यक के लिए 4u को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, और u प्लस 2 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो यहाँ से u की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, जो अल्फ़ा इक्वल टू 0 देगी। ठीक है, पहला शून्यक मुझे मिलेगा अल्फ़ा इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं देखूं तो u इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से माइनस का 2, तो जो बीटा बराबर वैल्यू देगा मुझे ये क्वेश्चन, तो बीटा इक्वल टू देगा माइनस का 2। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने निकाली 0, बीटा की वैल्यू मैंने निकाली माइनस का 2। ठीक है, पहला संबंध होता है मेरे पास ये, यहाँ से लूँगा मैं LHS कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 0 लगाएंगे, बीटा की वैल्यू कितनी लगानी है, माइनस का 2, तो माइनस का 2। यहाँ से ये वैल्यू बना के देगा मुझे माइनस का 2, तो LHS की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। अगर मैं इसका RHS देखूँ तो मुझे मिलेगा माइनस का B/A। B की वैल्यू कितनी है, 8, कितनी है, 8, और A की वैल्यू कितनी है, 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। RHS कितना हो जाएगा, माइनस का 2। क्या सेम है दोनों, LHS RHS? हाँ जी, दोनों सेम है। ठीक है, अब सेकंड संबंध, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से LHS लूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा मिलेगा,
ठीक है। दूसरा RHS लूँ तो मुझे C/A मिलेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने यहाँ से 0 निकाली है, बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने यहाँ से -2, तो यहाँ से कितना मिलेगा 0। LHS कितना मिलेगा 0। 0 की गुणा हम -2 से करेंगे तो 0 खा जाएगा -2 को भी, ठीक है। RHS में देखूँ तो कितना आएगा C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 0 अपॉन में A की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। RHS भी कितना आ गया 0। क्या LHS RHS बराबर हैं, क्या LHS RHS आप बराबर हैं, हाँ, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का संबंध, ठीक है। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, पहला 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। पाँचवा क्वेश्चन कितना है, 5th पार्ट इसका t² -15। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 वेरिएबल दिए हैं, ठीक है। एक वेरिएबल मिस कर रखा है यानी कि t की सिंगल पावर वाला, तो इसको मैं बनाने की कोशिश करूँ t² प्लस का 0t माइनस का 15, सही। अगर मैं a की वैल्यू देखूँ तो मुझे मिलेगी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -15, ठीक है जी, ठीक है। अब मैं यहाँ से उठाऊँगा t² -15 बराबर 0, तो 15 को उठा के भेजेंगे इधर तो हो जाएगा ये t² माइनस ऐसे लिख दो रूट में 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर करेंगे तो t माइनस रूट में 15 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर t प्लस रूट में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर 0 नहीं देना यहाँ पे, इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे शून्य के लिए तो t माइनस रूट में 15 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा t प्लस रूट में 15 बराबर 0। तो t इक्वल टू कितना आएगा रूट में 15, t इक्वल टू कितना आएगा माइनस रूट में 15, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिलेगी, अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा रूट में 15, बीटा इक्वल टू कितना आएगा माइनस रूट में 15। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड कर ली, अल्फ़ा और बीटा मिल गया। अब पहला संबंध है मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से ले लेंगे RHS, क्या लेंगे RHS कितना है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू रूट में 15 माइनस रूट में 15, कैंसिल आउट करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो RHS कहाँ से आ गया LHS आया हमारे पास 0। RHS देखेंगे तो RHS आएगा माइनस का b/a, तो माइनस b अपॉन में कितना आएगा a, b की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0, b की वैल्यू कितनी है 0 है, ये रही 0, b की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, RHS भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा संबंध कितना होता है, चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अब यहाँ से मैं LHS लूँ, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है ये है रूट में 15, बीटा की मैं माइनस रूट में 15 गुणा माइनस रूट में 15, ठीक है। गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 15 LHS, क्यों रूट से रूट इसका स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। RHS कितना है, RHS देखेंगे हम तो आएगा C/A, C की वैल्यू कितनी है -15, A की वैल्यू 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 15 माइनस का 15 हो जाएगा RHS। क्या दोनों बराबर हैं, LHS RHS बराबर हैं, तो LHS इज इक्वल टू RHS, एक संबंध यहाँ स्थापित हुआ, LHS इक्वल टू RHS एक संबंध यहाँ स्थापित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक पार्ट और बचा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 पार्ट,
बोल रहा है 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। अब 3 चौक 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं, घटाने पे कितना चाहिए 1, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12, 12 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 4 तिया 12, 4 को क्या कर लेंगे हम माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन देखेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, कॉमन देखेंगे तो सिर्फ हमें देखने को मिलेगा x। तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस का 4 प्लस का यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे 3x माइनस का 4, दोनों में से कितना कॉमन लेंगे 3x माइनस का 4, ठीक है। दोनों पेयर यहाँ पर सेम है, कॉमन कर लेंगे 3x माइनस का 4 और यहाँ से कितना बनेगा x प्लस का 1। यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, किसके लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए 3x माइनस 4 को किसके बराबर रखेंगे 0 के, और x प्लस 1 को किसके बराबर रखेंगे 0 के। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू देखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी 4/3। यहाँ से हम बीटा की वैल्यू देखेंगे तो बीटा की वैल्यू देखने को मिलेगी हमें माइनस का 1, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम हाईलाइट, अल्फ़ा इक्वल टू 4/3, बीटा इक्वल टू माइनस का 1। अब आते हैं अपने संबंध पर। पहला संबंध कितना दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से LHS ले लेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस का 3, इसका हर एक मानेंगे तो अपॉन में कितना आएगा 3, सॉल्व करेंगे तो 1/3, LHS आ जाएगी इसकी 1/3। RHS देखेंगे तो कितनी आएगी माइनस का b/a। RHS b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, अपॉन में a की वैल्यू की 3, तो कितनी हो जाएगी 1/3। ये हमारे पास RHS है, ठीक है। क्या हम LHS RHS बराबर निकालने में निकाल पाए हैं, हाँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। अल्फ़ा LHS ले लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा RHS ले लेंगे c/a, कितना हो जाएगा c/a। LHS देखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3 गुणा में माइनस का 1, तो हो जाएगा ये माइनस का 4/3 LHS। RHS देखेंगे तो RHS देखने को मिलेगा हमें c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है माइनस का 4, ठीक है। तो माइनस का 4 अपॉन में a की वैल्यू 3, तो ये भी क्या हो जाएगा RHS माइनस का 4/3। क्या यहाँ पर LHS RHS के बराबर है, हाँ, LHS RHS के बराबर है, हाँ, ठीक है। ये था हमारा प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन जो हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, इसके सारे पार्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, धन्यवाद।